हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीडी कोड्स। तो आज हम लोग ऑलिव बोट का लाइव मॉक अटेम्प्ट करने वाले हैं, एडिक्विटी पैटर्न बेस्ड। सो लेट्स ज्वाइन एंड लेट्स बिगिन। टेक टेस्ट। ऐड देखना पड़ेगा बिकॉज स्किप कर नहीं सकते हम लोग। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश से ही स्टार्ट करते हैं फिर। पहला ही पैराग्राफ है तो दूसरा तीसरा चौथा ये भी नहीं पता। द कोड प्रोवाइड्स डैश एन ओवरव्यू ऑफ द मॉडर्न मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज कॉम्प्रिहेंसिव बल्कि होस्टाइल कॉम्प्रिहेंसिव save and next. The manager was extremely impressed with the innovative marketing plan dash the two new interns had developed together. Who, which, whose, whom, which. प्लान की बात करा तो which ही होगा वो। इसमें हमको अच्छा इनडायरेक्ट में बदलना है। लेट अस है तो लेट अस का दे शुड, लेट देम, लेट अस तो सेकंड तो नहीं होगा। लेट देम रिव्यू, लेट अस रिव्यू नेक्स्ट मॉर्निंग। टुमारो सेकंड नहीं होगा और फोर्थ नहीं होगा। ठीक है, या तो पहला होगा या तो दे शुड। आई थिंक पहला ही वाला होगा। लेट अस कैन बी कन्वर्ट। लेट अस रिव्यू द गेम फुटेज फॉर द नेक्स्ट मॉर्निंग टू आइडेंटिफाई द मिस्टेक एंड प्लान अ बेटर। दे शुड, आई थिंक पहला ही वाला होगा। नेक्स्ट, ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स फॉर द ग्रैंड वेडिंग सेरेमनी विल हैव बीन है तो विल हैव होना चाहिए, पहला हो नहीं सकता। दूसरा पॉसिबल है will have been made, will have to make, the event planners will have to make, the event planners will, क्या ही दिक्कत है यार इसको। will have made, will have been made, the event planners will have to make all the necessary arrangements for the grand ceremony। या तो सेकेंड है will have made all the, have to make, will have been made, all the necessary, will have been all the necessary arrangements for the grand wedding ceremony will have been made by the event by the next weekend। will have been made, will have made the, I think यही सबसे बेस्ट लग रहा है मुझे। तो पता नहीं क्यों यही लग रहा है मुझे। फिर भी will have made the, have to make, हाँ कोई सेंस नहीं है। have के साथ तो हमेशा save and next। इम्ब्रोगिलो, ऑल्टरकेशन का मतलब तो झगड़ा करना होता है। सिंप्लिसिटी बहुत ही शांत हो गया। देखो मुझे इम्ब्रोग्लो का मतलब नहीं पता है, पर प्यूट्रेट का मतलब भी समथिंग कुछ तो मतलब कुछ नेगेटिव वर्ड है। ऑल्टरकेशन भी नेगेटिव है तो आई थिंक सिंप्लिसिटी के साथ जाएंगे बिकॉज बाकी, और टेनेसिटी का मतलब नहीं पता है, बट सिंप्लिसिटी इन तीनों से अलग है तो मैं इसी के साथ जाऊंगी। हु रोट दिस प्रोफाउंड मूविंग एंड क्रिटिकली एक्लेम्ड नॉवल दैट एक्सप्लोर्स द कॉम्प्लेक्स थीम। हु रोट है तो बाय होम, बाय होम, बाय होम, बाय होम वॉज दिस, या तो पहला है या तो चौथा है। वॉज profoundly acclaimed that explores the complex identity belonging written। Who, by whom was this that explore complex of themes of identity and belonging written होना चाहिए लास्ट वाला। save and next। one who campaigns the, जो करता है चैपरन, चैपर वर्ड तो नहीं लग रहा है। चैपरन, चैपरन, कॉक्सवैन, इंक्रेट, पता नहीं क्यों मुझे बहुत डिफिकल्ट सा लग रहा है तो मैं इसी के साथ जाऊंगी। अपीसमेंट इसेंट्रिसिटी की स्पेलिंग गलत है, डबल सी होता है इसमें। नेक्स्ट, हु विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वुमन विद टू और मोर गायनाकोलॉजिस्ट, मिसोजिनी, मोनोगेमी, आई थिंक पॉलीएंड्रिस्ट। नेक्स्ट, नॉइज फ्रॉम द सिटी स्ट्रीट वॉज, इन से, इसकी स्पेलिंग बतानी है ना, इनसेसेंट की। इनसेसेंट की स्पेलिंग पहला तो नहीं होगा, दूसरा आई थिंक तीसरा नहीं चौथा होगा बिकॉज इनसेसेंट है, डबल एस होता है, डबल सी तो नहीं होगा। सेव एंड नेक्स्ट, इसको बाद में करेंगे, बाद में। In a regular session, psychologist can closely observe and counsel the part. In a regular psychologist can closely observe and counsel the participants. The act of drawing and coloring is not a test for creativity, but a tool to express emotion that lie buried deep. That lie, I think लास्ट में कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, इसी के साथ जाऊंगी। और सेव एंड नेक्स्ट, रेशमी could not adjust to the new school and thus her productivity decreased rapidly. रेशमी could not adjust to the new school and thus her productivity decreased
डिक्रीजेज रैपिडली, डिक्रीज तो नहीं, आई थिंक रेशमी कुडंट में कुछ गड़बड़ लग रहा है, फिर भी मैं डाउट में हूँ तो उसको बाक फॉर रिव्यू। दिस सीरीज वॉज वन ऑफ द मोर, हाँ वन ऑफ द है तो समथिंग सुपरलेटिव होगा, लेस लीस्ट होना चाहिए, वन ऑफ द लीस्ट। नेक्स्ट, हर स्माइल वॉज एज ब्राइट एज सन, एज ब्राइट आ गया तो भाई सिमिली है वो। bite of more than you can chew, he bite of more, ordered a pizza, गलत, he bite of more than he could, took several objects but struggled to complete, I think यही सबसे बड़ा होगा क्योंकि बहुत सारा काम ले लेना और कर ना पाना फिर। The scientist declared by the next decade her team would have been conducting groundbreaking research on that specific genre for over 20 years. The scientist said by the next decade would have been conducting है, would have been का मतलब क्या होगा, would have been है ना, तो will be conducting, would have been conducting, will be conducting, would be conducting. I think will be conducting maybe might be the right answer. Seven next. Compliant, rigid, enemy, obedient, obstinate. देखो rigid, obstinate तो हो नहीं सकता, सेम है। enemy I think obedient होगा फिर। Seven next. Cut the mustard. An easy task. Come up to the expectation or get कट द मस्टर्ड, कहीं सुना सुना लग रहा है। गेट डन विद द जॉब इन हैंड, कम टू द पॉइंट एन ईजी टास्क। मुझे पता नहीं क्यों सबसे लंबा यही लग रहा है तो मैं इसी के साथ जाऊंगी, उसको मार्क फॉर रिव्यू रख देते हैं। अब ये पढ़ें क्या, वो हाउ कैन वी टेक द एडवांटेज ऑफ वेटिंग, क्या, अच्छा पहले पढ़ लेते हैं क्या है। Even though the hall was decorated with the expensive and exquisite taste, it was a cold shelter. I guess the warmth comes with the atmosphere, not with the place. It's like living in a mansion, not a home. All the job applicants were quiet and counting seconds while looking at either the detailed ceiling of their polished shoes. The job interview shouldn't be attending a funeral but an opportunity to meet the people. I guess it's like shopping at the local market, going to school, attending church, or walking your dog. Everyone was anxious, but one who was strangely happy and excited about it. But one. Waiting is always boring, but it may be taken as it may be a great opportunity to improve. You can spend your time making a mind map of your actions in future. I suppose everything can be taken as an opportunity. It all depends on the person. Mr. Peter Phillips, please, Mr. Phillips, you are next. You may go now. They are waiting for you. The receptionist explained. Peter, the recent law graduate and future lawyer, made his way to the interviewing room. Peter was trying to remember all the job related topics and all the advice his family and friends have given him. All the job interviews may be embarrassing. He felt relaxed and willing to begin as soon as possible. Here we go. Peter thought, be positive. He insisted, you may come in. The voice indicated. Peter knocked the door. क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाउ कैन वी टेक द एडवांटेज ऑफ वेटिंग। आई थिंक कहीं सेकेंड पैरा में गिवन है ना यहाँ पे कि बट इट मे बी अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव योर स्पेंड योर टाइम मेकिंग माइंड मैप एंड योर एक्शन फॉर फ्यूचर। इट मे बी अपॉर्चुनिटी टू जज द एक्शन एंड प्लान योर नेक्स्ट मूव टू बीट देम। ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है। वी कैन डू ए बजट एंड प्लान योर फाइनेंसेस। टेरिफिक चांस टू डेवलप एज वी कैन स्पेंड आवर टाइम क्रिएटिंग। आई थिंक दिस माइट बी द अप्रोप्रिएट आंसर। नेक्स्ट करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स पीटर परफेक्टली। पीटर कौन था, पीटर रिसेंटली लॉ ग्रेजुएट है, तो यही ऑप्शन है। सेव एंड नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट वॉज नॉट डन बाय द जॉब एप्लीकेंट्स। डिस्कसिंग जॉब प्रोफाइल अमंग वन अदर, नहीं ये तो ऐसा कुछ कर नहीं रहे थे। ग्लांसिंग एट इंट्रिकेट सीलिंग, ये तो कर रहे थे। स्टेयरिंग एट पॉलिश शूज बिंग, आई थिंक पहला वाला तो नहीं कर रहे थे। सेव एंड नेक्स्ट, ऑल द जॉब इंटरव्यूज में बी एम्बेरसिंग, एम्बेरसिंग का एंटोनियम बताना है। ही फेल्ट रिलैक्सड एंड विलिंग टू, unseemly, enjoyable, industries, enjoyable. Save and next. I guess it's like shopping at the local market, going to the school, attending church or walking. Simple, compound, complex, पता नहीं क्या ही मैं मुझे ऐसा लग रहा है compound complex mix है, मुझे पता नहीं है, इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। नेक्स्ट है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट इसको करें अगर, कॉस्मोस मिस्ट्री विद द कॉस्मोस विद मिस्ट्री गवर्न बाय इम्यूटेबल लॉज ऑफ पोइटिक प्रिसीजन स्ट्रैगल्ड हर इमेजिनेशन। अब या तो SQP, अगर मैं R से स्टार्ट करती हूँ क्योंकि पहला ऑप्शन आ रहा है, फर्दर टू ऑफर इन द वे ऑफ हायर एजुकेशन फॉर अ वुमेन। और अगर Q से करें, Q क्या है तुम्हारा, विच इम्प्लीमेंटेड विद द आर्डेंटरी लव ऑफ पोइट्री, हाँ इमेजिनेशन। फिर Q के बाद अगर S आइडियल है, नो इंस्टीट्यूशन नॉट, S क्या है भाई, नो इंस्टीट्यूशन, नॉट ऑन आइलैंड, नॉट ऑन ग्लोब, हैड एनी थिंग। अच्छा
देन क्यू के बाद एस है, फिर पी है। बाय 15 शी हैड मास्टर्ड हायर मैथमेटिक्स। फिर आर है, आर क्या है, फर्दर टू ऑफर फॉर अ वुमन एंड सो इन 17 शी फाउंड स्मॉल। मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट यही लग रहा है मुझे, सेव इन नेक्स्ट। इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं, कितने सारे कर दिए हैं। 70 नंबर, 4 1 to 2 से स्टार्ट कर। मिस्टर सिंह इज़ वन ऑफ द मिस्टर सिंह इज़ वन among the crop of young and entrepreneurs who are benefiting from a wave of specialty coffee consumption in small northern Indian towns and cities. इसके बाद 2 के बाद इनके हिसाब से 4 है या तो 1 है। कैफे ओनर्स से मोर इंडियंस आर नाउ विलिंग टू पे मोर कॉफी देन रोस्टेड स्मॉलर बीचेस, 4। फिर अगर मैं 1 देखूँ, इंडिया हैज़ अ वाइब्रेंट कल्चर बट इट हैज़ लार्जली रिस्ट्रिक्टेड। फिर 3 क्या है, आई थिंक मैं इसी के साथ जाऊँगी। नेक्स्ट इसको करते हैं, ए बी सी डी। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, आर्टिकल 22। आर्टिकल देखो रिलीजन 27 है, बिकॉज सी मतलब सी का तुम्हारा 2 है, तो ऑप्शन कौन, एक ही ऑप्शन में सी का 2 है जो ये है। ये तो पक्का है कि 27 रिलीजन से रिलेटेड है। सेव एंड नेक्स्ट। स्वामित्व की स्कीम के बारे में बताना है। इट स्टैंड फॉर सर्वे ऑफ, अब भाई इसमें ऐसा कुछ दिया ही गया तो मेरे ख्याल से सही ही होगा। प्राइम मिनिस्टर ऑन 24 अप्रैल और नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल को मनाया जाता है क्या, ये मुझे पता नहीं, बट फैक्ट है तो मुझे लग रहा है कि गलत भी हो सकता है सही भी। स्वामित्व प्रोवाइड्स लीगल ओनरशिप रूरल यूजिंग लैंड ड्रोन बेस्ड सर्वेस इज इम्प्लीमेंटेड बाय द सर्वे ऑफ इंडिया। ऐसा है क्या, स्वामित्व सर्वे ऑफ इंडिया ने किया था। अगर पंचायती राज है तो 4th गलत होना चाहिए। आई थिंक सिर्फ पहला दूसरा ही सही है, क्योंकि अगर सर्वे ऑफ इंडिया से कि पंचायती पंचायती राज है तो आई थिंक पता नहीं यार, मुझे 4th गलत लग रहा है। तो 4th गलत सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो फर्स्ट एंड सेकंड, बाकी मुझे थर्ड का आइडिया नहीं है इतना। नेक्स्ट, चक्कर कौन सी प्ले में है, तो कोई ये मुझे पता नहीं है, बट मैं ऑप्शन में फिर भी गैसेस लगाऊंगी। रग्बी में हो सकता है, स्क्वैश में, रग्बी में है, स्क्वैश में है, हॉकी में तो देखो चक्कर ऐसा कोई वर्ड नहीं है। रग्बी और स्क्वैश या पोलो, स्क्वैश पोलो, मैं रग्बी के साथ जाऊंगी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। हु मंग पीएम मोदी किन किन नेशंस में गए थे जुलाई 2025 में, वो तो हमें लगता है कि अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चाइले और पेरू, आई थिंक सभी में गए होंगे पक्का, क्योंकि वो जाते ही रहते हैं। Himalayan mountains act as a climatic divide, protecting the subcontinent from the northern local winds and trapping monsoon winds. हाँ बिल्कुल सही, अच्छा लग रहा है सुनने में। Interior regions like Delhi experience extreme climate with high seasonal variation due to the distance from the moderating influence of the, भाई दिल्ली सी के पास है ही नहीं। सेकंड तो गलत है, सेकंड गलत होते ही पहला ऑप्शन गलत, दूसरा अच्छा, तो मतलब the region of India lying in the north of Tropic of Cancer falls in a tropical zone. Annual range, I think फिर थर्ड ही सही होगा, बिकॉज दिल्ली के पास सी का क्या ही इन्फ्लुएंस होगा, दिल्ली सी के पास है ही नहीं। सेव एंड नेक्स्ट। पोइला बोसाक कहाँ का है, तो ये बंगाल का है, ये तो मुझे पता है। बंगाली न्यू ईयर, ठीक है। वियरिंग ट्रेडिशनल क्लोथिंग, प्रेइंग, एडोनिंग क्लॉथ्स, अयप्पन, ये भी सही लग रहा है कुछ कुछ। और न्यू फाइनेंशियल अकाउंट, आई थिंक ए बी सी तीनों ही सही हैं। सेव एंड नेक्स्ट। विराट कोहली नेम्ड लीडिंग मैन cricketer in the world. स्मृति मांधना was renamed as a leading women's cricketer. निकोलस पूरन, देखो निकोलस पूरन आई थिंक इनको T20 मिला था, तो मैं एक काम करती हूँ, सभी को मान लेती हूँ कि सही है ये, बल्कि मुझे डाउट है। अब ऑप्शंस में ए बी सी और डी, तो अरे यार ए का है, ए से ए के ऑप्शन में 3, मैक्सिमम में 3 है, तो मैं अगर 3 ले लूँ। और 4 बाग है, बी क्या है, 4 बाग, 4 बाग सीरीज ऑफ इंटरलॉकिंग ऑर्नामेंटल, 4 बाग है। देखो सी का, देखो बी का 1 फ्योर श्योर है, क्योंकि वो 4 क्वाड्रेंट्स की बात कर रहा है, तो बी का 1 एक ही ऑप्शन में है, पहला वाला ही है, और कहीं बी ऑप्शन में नहीं है। सेव एंड नेक्स्ट। ब्रिटिश गवर्नमेंट कैबिनेट मिशन अनाउंस कैबिनेट February 1946, आई थिंक सही है। हाई पावर्ड मिशन विथ 5, पहला तो देखो सही है। टू फाइंड आउट नेगोशिएट पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडिया, आई थिंक सी भी सही है। टू फाइंड आउट वेज इन February 1946, अच्छा इनकरेक्ट बताना है ना, तो को पहला सही है, सी सही है।
मुझे ऐसा लग रहा है या तो बी गलत है, तो ए और सी तो सही है। पीसफुल ट्रांसफ़र तो कुछ था उनका, लड़ाई झगड़ा तो नहीं चाहते थे वो लोग, तो आई थिंक बी गलत है सिर्फ। सेवन नेक्स्ट। यक्षगान इज़ अ ट्रेडिशनल थिएटर फ्रॉम कर्नाटका, कंबाइंस डांस म्यूजिक, हाँ ये कर्नाटका का ही है। बांध पंथर इज़ अ सैटारिकल फोक डांस फ्रॉम कश्मीर विच प्लेन्स म्यूजिक मिमिक्री। जत्रा इज़ फ्रॉम, ए जत्रा महाराष्ट्र का है, देखो डोल जात्रा आई थिंक फ्रॉम, ये उड़ीसा से है, तो आई थिंक ए और बी सही है सिर्फ, क्योंकि जात्रा इज़ रिलेटेड टू उड़ीसा, दिस इज़ फॉर श्योर। चोल जात्रा करके कुछ फेस्टिवल होता है या कुछ फॉर्म होता है, वो उड़ीसा से, इतना मुझे याद है। ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज कंसिडर टू बी द पार्ट ऑफ बोथ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ब्रांच ऑफ द, ना गलत, पहला गलत, क्योंकि सिर्फ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव तो नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड ऑल्सो डिस्चार्जेस फंक्शन, हाँ सिर्फ सेकेंड ए फॉल्स है, आर ट्रू है। सेवन नेक्स्ट। इट इज़ अ प्लेसमेंट किसके बारे में बताएं, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण, तो पहला कह रहा है इट इज़ अ प्लेसमेंट लिंक्ड स्किल इनिशिएटिव फॉर रूरल, हाँ कुछ सही लग रहा है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेशनल, हाँ आई थिंक इट इज़ राइट, इट वॉज लॉन्च इन 20, अब मुझे ये नहीं पता है, तो पर मैं एक काम करती हूँ, गेस लेती हूँ, मैं सभी को सही मानती हूँ, ठीक है, क्योंकि पहला दूसरा तो 100% सही है, अब तीसरा और चौथे में मुझे ऐसा लग रहा है तो वे सभी सही होंगे। ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है क्योंकि ये पढ़ा पढ़ा भी है। तो ब्रह्मो समाज तो राजा राम मोहन रॉय, तो ए का ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि ए का फोर्थ सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। सेवन नेक्स्ट। चंद्रगुप्त मौर्य स्टैब्लिश द मौर्यन एम्पायर ओवर थ्रोइंग नंदा, आई था बिल्कुल सही, उन्होंने विष्णुगुप्त की मदद से किया था, तो पहला सही है। मेगास्थनीज अ ग्रीक अम्बेसडर रोड इंडिका, सही है। प्रोवाइड डिटेल अकाउंट ऑफ रेन ऑफ चंद्रगुप्त, आई थिंक बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। सेवन नेक्स्ट। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा एंड नॉट इन राज्यसभा, बिल्कुल सही। एंड टू विद द प्रायर अप्रूवल ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट, पहला बिल्कुल ही सही है। आफ्टर बीइंग पास बाय लोकसभा बिल गोज टू राज्यसभा, राज्यसभा हैज, दूसरा भी सही है। राज्यसभा कैन रिजेक्ट द बिल, बट नहीं, रिजेक्ट तो नहीं कर सकता, मनी बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकता, तो फर्स्ट एंड सेकेंड ही सही है सिर्फ। सेवन नेक्स्ट। Loudness of sound is proportional to the square of amplitude with the vibration of the vibration producing the vibration of the sound. Frequency is indirectly proportional to the twice of देखो ये मुझे नहीं पता। Frequency determines the loudness of the sound. Correct बताना है। Number of oscillation per second is called amplitude. Number of oscillation मतलब oscillation per second is called amplitude बोलते हैं उसको। I think frequency loudness को डिटरमाइन करता है मेरे ख्याल से। एंडेमिक आर दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर, देखो एक्सक्लूसिवली जो है एक एक्सट्रीम कीवर्ड है, तो मैं इसको एलिमिनेट कर सकती हूँ। अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल और प्लांट में बी एंडेमिक टू अ जोन, और स्टेट आई थिंक ओनली बी करेक्ट, या फिर एक्सक्लूसिवली मैं इसको, यार मुझे ऐसा लग रहा है ओनली बी करेक्ट। क्या इसके बारे में देखो नॉलेज बिल्कुल नहीं है, अब इसमें मैं एलिमिनेशन ही लगाऊंगी, होस्ट पता नहीं सही होगा कि नहीं। CRR इज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड to hold as a liquid cash with themselves. SLR is a minimum percentage of deposit that a bank has to maintain. That a bank has, अगर फर्स्ट मैं सही मानूँ और सेकंड कैश, SLR तो सही है, सेकंड भी सही है, आई थिंक ऑल थ्री मैं करेक्ट मानती हूँ, क्योंकि मैं पढ़ूँगी, कोई नॉलेज तो है नहीं। नेट इनविजिबल डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स, मुझे लग रहा है सभी होंगे फिर इसमें, क्योंकि इसकी भी मुझे नॉलेज नहीं है, बस गैस है। ISRO's 101st mission involved the launch of PSLV C-61 rocket from Satish Dhawan Space Center in Sriharikota. आई थिंक फर्स्ट इज़ राइट, मुझे पता नहीं है बट मैं सही मान के चलती हूँ। मिशन एम टू डिप्लॉय E069, ये शुभांशु शुक्ला की बात कर रहा है क्या, ये वही मिशन है आई थिंक, फिर मैं इसको सभी सही, ऑल आर करेक्ट मान लेती हूँ, ऑल आर करेक्ट है इसमें। नॉलेज नहीं थी इसमें टू बी वेरी ऑनेस्ट, जस्ट अ गेस। विंजिगम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट इज लोकेटेड इन तमिलनाडु। फर्स्ट डेडिकेटेड डीप वाटर, फर्स्ट आ गया है तो मुझे ऐसा बहुत, आई एम वेरी स्केप्टिकल अबाउट इट। फर्स्ट आ गया है तो मैं इसको, देखो तमिलनाडु में है, आई थिंक तमिलनाडु में है, ये मुझे लग रहा है कि तमिलनाडु में तो नहीं होगा ये। विजिंगम भाई तमिलनाडु में ऐसी कोई न्यूज़ सुनी नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पहला तो नहीं है। देखो पहला तमिलनाडु में फर्स्ट है तो पता नहीं यार, इनकरेक्ट बताना, मुझे लग रहा है सिर्फ ए इनकरेक्ट है। सेवन नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 41 पॉइंट
देखो फैक्ट्स बता रहा है, तो फैक्ट के साथ मुझे ऐसा लगता है नाइदर वन नाइदर बी। नाथुला पास सिक्किम में है, ये बिल्कुल सही है। पहला देखो सही है, तो क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है। पहला सही है। जोजिला पास कश्मीर में है, रोहतंग रोहतंग अरुणाचल प्रदेश में है या हिमाचल में है, बारालाचला हिमाचल में है, लाहौल स्पीति, एक सेकेंड, आई थिंक थर्ड गलत है। सेवन नेक्स्ट। 10th 5 year प्लान, देखो मुझे नहीं आइडिया है, मैं एक काम करती हूँ, सभी के साथ जाऊँगी ABC। द वाइट अरविंद अड्डे का मैंने ये बुक स्टार्ट भी करी है पढ़ना भी रिसेंटली। अब इंटेलिजेंस पे आते हैं, इसको बाद में करते हैं, कुछ टाइम बचा नहीं है। आर है तुम्हारा 18, 15, 1 और 4। W है तुम्हारा 23, 11, 4 और 2। और इसमें हमको निकालना क्या है, अच्छा C है तुम्हारा 3, 6, 26 और T20 है। तो बाकी 2 + 2 यानी 22, 4 - 1 4 - 3 है तो 23, 11 + 4 6 + 4 10 और 23 - 5 है। अच्छा समझ गए, तो 3 27 29 - 5 27 28 29 24, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा XJWV, पहला ऑप्शन। सेवन नेक्स्ट। रोल नंबर्स एंडिंग विद एन इवन डिजिट बिलोंग्स टू बैच 1 एंड और डिजिट बिलोंग्स टू बैच 2, तो कौन सा होगा एंडिंग विथ इवन, तो पहला ही ऑप्शन है। सेवन नेक्स्ट। ये कह रहा है कि क्वालिफिकेशन करना क्या है इसमें हम लोग को, मैक्सिमम एलिजिबिलिटी है 25 साल, 32 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा पहले देखते हैं, बी कॉम है उसके पास 58%, MBA फाइनेंस, देखो क्वालिफिकेशन तो मैच कर गई। 1.5 ईयर्स मिनिमम, 2 ईयर्स इन बैंकिंग सेक्टर, देखो मैच नहीं करी, तो अब कुछ तो है नहीं, आई थिंक सेकेंड ही मैच नहीं कर रही है क्वालिफिकेशन में, तो नहीं सेलेक्ट करेंगे उस बंदे को। सेवन नेक्स्ट। इसको करें अगर, तो पहले 13 को अगर मैं 2026 से डिवाइड करूँ, 13 × 13 72, 13 × 5 = 65, 76, 13 × 5 = 65, 11, यानी 11 × 5 + 9, तो 55 + 9 कितना होता है 64, अपॉन 13 करेंगे तो 12 रिमाइंडर आएगा। सेवन नेक्स्ट। रवि रैंक 17th फ्रॉम द टॉप एंड 21st फ्रॉम द बॉटम, तो टोटल तो 17 + 20 यानी 27 बच्चे हैं, सॉरी 37, क्या बोल रही हूँ। नेक्स्ट। ऑड वन आउट बताना है। टी, अच्छा ये स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 19, तो क्यों होता है तुम्हारा 17 का स्क्वायर होना चाहिए, तो यही गड़बड़ है। सेवन नेक्स्ट। इन अ रीसेंट पार इंडियन हॉकी टीम हैज़ लॉस्ट द मैचेस इन द इंटरनेशनल टूर्नामेंट, द मोस्ट सक्सेसफुल कोचेज इन Indian club hockey tournaments are from European countries. In most European countries, hockey is more popular sport than cricket. It can be definitely conclude India cricket is more popular than hockey. देखो स्पोर्ट्स देन क्रिकेट, हाँ ये तो पता चल रहा है इससे। इट कैन बी डेफिनेटली मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज आर सक्सेसफुल एट हॉकी, देखो ऐसा नहीं लिखा है कि सक्सेसफुल है, बस इसमें लिखा है कि सक्सेसफुल कोचेस जो है वो यूरोपियन कंट्रीज से हैं, तो ये तो गलत हो गया। इट कैन डेफिनेटली कंक्लूड रीसेंट कोचेज ऑफ इंडियन हॉकी क्लब वर नॉट फ्रॉम, हाँ ऐसा नहीं है। इट कैन नॉट बी डेफिनेटली कंक्लूड मोर पॉपुलर स्पोर्ट बेटर द चांस ऑफ सक्सेसफुल, ऐसा तो कुछ नहीं है। आई थिंक पहला वाला सही है कि क्रिकेट ज़्यादा पॉपुलर है, ऐसा मेंशन भी कर दिया गया, हॉकी इज़ मोर पॉपुलर स्पोर्ट देन क्रिकेट। पर ऐसा भी तो मैं एक सेकेंड, पर ऐसा भी मेंशन नहीं है कि इंडिया में क्रिकेट ज़्यादा पॉपुलर है। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है यही सही होगा, इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। आर होता है तुम्हारा 18, 5, 7, 9, 15, 14, 1 और 12। एन होता है तुम्हारा 14, सी होता है तुम्हारा 3, OP 16, 17, 19, 6, 7 और 10। कंस्पायर निकालना है 3, 15, 14, 19, 16, 1, 18 और 5। तो अगर मैं ये देखूं तो 18 माइनस का 4 है, और इधर से या तो जी है या 27 20 29, आई थिंक 5 + 12 + 2 तो ये 7 हो जाएगा, यानी ये जी होगा, और 1 + 2 18 + 2 20 यानी टी होगा ये, तो एक ही ऑप्शन है जी और टी से, वो ये वाला है। सेवन नेक्स्ट। इसको देखें, और A B C डैश A B डैश C एस A B C
ABCC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 4 का ग्रुपिंग है ABCC। तो ABCC, एक सेकेंड, डबल सी तो है ही नहीं इसमें। ए, नहीं 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 नहीं, सी या फिर A B B C फिर आई थिंक ABCC, तो CBA मे बी, मेरे ख्याल से। नेक्स्ट, राधा वेंट टू रेंट अ बुक फ्रॉम लाइब्रेरी। शी स्टार्टेड फ्रॉम हर हाउस, अपने घर से स्टार्ट होती है, एंड वेंट 11 किलोमीटर ईस्ट। अब वो 11 किलोमीटर ईस्ट गई, फिर उसने लेफ़्ट ले लिया, तो लेफ़्ट उसका ये होगा, और फिर 7 किलोमीटर चली, फिर उसने राइट लिया, राइट उसका ये होगा, फिर 5 किलोमीटर चली, एंड देन शी वेंट साउथ, साउथ गई 5 किलोमीटर। तो अब वो किस डायरेक्शन में है विथ रिस्पेक्ट टू हर हाउस? तो अगर ऐसे देखो तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट में ही है अपने घर से। सेवन नेक्स्ट, इसको बाद में करेंगे। जे होता है तुम्हारा क्या, जे होता है 10 17 24 5, तो +7 +7 +7, तो ये तुम्हारा 5 12 होगा, यानी एल से स्टार्ट होगा। के होता है 11 18 25 और 6, +7 +7, तो 6 + 7 13, यानी एम होगा। तो LM दो ऑप्शन में है अभी, तो आखिरी में जाना पड़ेगा। एम होता है तुम्हारा 13 20 1 और 8, +7 प्लस तो 15 होगा, तो यानी LMO एक ही ऑप्शन है LMO से, ये वाला। 7 नेक्स्ट, बटरफ्लाई कुकून एग वॉर्म, तो पहले तो एग होगा, दिस इज फॉर श्योर, एग से निकलता होगा कुकून। 3 के बाद, अच्छा 3 के बाद इनका 4 है, फिर आई थिंक कुकून है, फिर 1, ठीक है। 7 नेक्स्ट, ऑल प्रिटी, सभी प्रिटी जो हैं वो ब्यूटीफुल हैं। नो अगली इज ब्यूटीफुल, कोई भी अगली ब्यूटीफुल नहीं है। सम अगली इज प्रिटी, गलत। ऑल ब्यूटीफुल इज नॉट प्रिटी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। नो प्रिटी इज अगली, कोई भी प्रिटी अगली नहीं है। हाँ यही सही है, बिकॉज यही सबसे सही है, क्योंकि कोई प्रिटी अगली नहीं है। Alicia, Bella, Gaurav, Kia, and Omi have different types of fruit, which are apple, banana, guava, kiwi, and orange. Their names and the fruits are not starting with the same letter. अच्छा अच्छा, एक काम करते हैं, एलिशा, बेला, गुआवा, किया और ओमी, इसको ऐसे बना लेते हैं। और इनको कौन कौन से फ्रूट पसंद है? एप्पल, बनाना, गुआवा, कीवी और ऑरेंज। ठीक है, अब कह रहा है कि उनके इनिशियल से जो स्टार्ट हो रहे हैं वो तो उन लोग को पसंद नहीं, यानी इसको ये नहीं पसंद, ये नहीं पसंद, ये नहीं पसंद, ये और ये। ठीक है, अब कह रहा है कि एलिशा हैज़ नीदर बनाना नॉर गुआवा। एलिशा जो है उसके पास ना तो बनाना है ना तो गुआवा है। गौरव हैज़ ऑरेंज, गौरव ने बोल दिया कि उसके पास ऑरेंज है, तो ऑरेंज और किसी के पास नहीं होगा। ठीक है, फिर बेला डज नॉट हैव गुआवा, बेला के पास गुआवा नहीं है, तो बेला के पास गुआवा नहीं है। किया डज नॉट हैव बनाना, किया के पास बनाना नहीं है, तो किया के पास बनाना नहीं है, तो किया के पास ऑरेंज, किया के पास तो मतलब ओ के पास बनाना होगा, जाहिर सी बात है। किया के पास भी नहीं है तो ओ के पास होगा, तो किया के पास ये नहीं है। किया डज विच फ्रूट्स डट ओमी, तो हमको पता चल गया ओमी को बनाना पसंद है। 7 नेक्स्ट, 45 y 15 6 और 36 6, अच्छा तो मतलब अगर ये करें 36/6 +2, वैसे 25/4 प्लस का 9, तो ये तुम्हारा, ये तो यहाँ से तुम्हारा 8 आ ही गया था। 4 को 25 से डिवाइड करो तो 4 6 24, मतलब 6.25 + 9 यानी 15.25। तो 45 प्लस का इंटू का मतलब क्या होता है? माइनस का 39, माइनस का मतलब क्या होता है? डिवाइडेड बाय 3, प्लस का मतलब क्या होता है? इंटू 2, डिवाइड का मतलब +10। तो 45 माइनस का 13 2 26 प्लस 10, तो 55 माइनस 26 9 और 29। ऑल सोफ़ा आर बेड, सभी जो सोफ़ा हैं वो बेड है। एक सेकेंड, सभी सोफ़ा बेड है। नो बेड इज़ चेयर, कोई भी चेयर बेड चेयर नहीं है। सम चेयर आर टेबल, कुछ चेयर टेबल हैं, तो सम टेबल आर नॉट बेड, सम टेबल आर नॉट बेड, हाँ हो सकता है। सम बेड आर सम बेड आर सोफ़ा, फर्स्ट सेकेंड भी सही है। सम चेयर आर सोफ़ा, नहीं गलत, क्योंकि नो चेयर्स नो बेड इज़ चेयर, तो कोई चेयर तो फर्स्ट एंड सेकेंड ही फॉलो कर रहा है। 7 नेक्स्ट,
100 है तो वो 500 अपॉन 2 किया है तो 250 आया है। वैसे 71 से मतलब ये 617 अपॉन 2 करेंगे तो 53.5, तो मतलब अपॉन 2, ओके समझ गए। तो मतलब 121 प्लस 169 कितना होता है, 9110, 62819, 290 पहला गलत, 64 प्लस 36 दूसरा भी गलत, 56 और 114 प्लस करो तो 170 तीसरा भी गलत, चौथा 49 प्लस 81, 9110, 8412 113 अपॉन 2, तो चौथा सही है 65। 26 334 1872 13104 डैश और इसके, तो आई थिंक ये डिविजिबल लग रहा है, तो 26 इंटू 9, हाँ अच्छा ये इंटू 9 है, फिर ये इंटू 9 है, नहीं 9 तो नहीं होगा, आखिर इंटू 8 है, 8 फोर 72 कैरी 7 20, हाँ ये भी सही है, तो ये 9 8 तो ये इंटू 7 होगा, माई अच्छा तो इंटू 6 आंसर है, 6 4 24, 6 में से 6 6 3 18, 7 8 6 2 4। 7 नेक्स्ट, वी और जेड में क्या रिलेशन है, वी इज़ द हस्बैंड ऑफ जेड, तो ये हस्बैंड है ये वाइफ है। जेड और क्यू में क्या रिलेशन है, जेड इज़ द मदर ऑफ क्यू, ठीक है। क्यू और यू में क्या रिलेशन है, क्यू इज़ द वाइफ ऑफ यू, ये वाइफ है ये हस्बैंड है। यू और एक्स में क्या रिलेशन है, यू इज़ द फादर ऑफ एक्स। एक्स और डब्लू में क्या रिलेशन है, एक्स टू डब्लू है ना, तो एक्स इज़ द सिस्टर ऑफ डब्लू, सिस्टर है। डब्लू इज़ द हस्बैंड ऑफ वाई, फिर डब्लू और डब्लू जो है वो वाई का हस्बैंड है और ये वाइफ हो गई, तो हमको बताना है डब्लू वी से कैसे रिलेटेड है, तो डब्लू सम मेल है तो ग्रैंडसन है ये। Pointing to a person in a meeting, man said shall a man say a man a meeting pointing to a person a man, शैलजा सेड ही इज द, तो शैलजा है कोई, शैलजा की मदर, मदर के फादर, फादर्स ओनली सन क्या होगा, उसका डैड अगर है उसका तो उसका भाई होगा, उसकी मम्मी का भाई होगा, मतलब उसके मामा होंगे। ही इज़ द ओनली तो उसका बेटा। अगर शैलजा एक फीमेल है तो शैलजा की मदर कैसे रिलेटेड है, शायद उसके उसके पिता से, तो भाव सिस्टर है उसकी। 7 नेक्स्ट, 4 बताना है, तो पहले और दूसरे में देखें अगर, तो 4 1 3 4 2 5, तो भाई 6 हो गया, एक ही ऑप्शन है। 7 नेक्स्ट, क्लोरोफॉर्म इज अ कलरलेस लिक्विड दैट क्विकली इवेपोरेट्स इनटू गैस एंड इट इज सॉल्युबल इन वाटर। हाँ ये तो सही है। क्लोरोफॉर्म इज यूज टू मेक अदर केमिकल्स एंड कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड इन स्मॉल अमाउंट्स व्हेन क्लोरीन इज एडेड टू वाटर। आई थिंक ये भी सही है, बट ये रीज़न तो नहीं है, तो मतलब दोनों सही हैं बट करेक्ट रीज़न नहीं है। 7 नेक्स्ट, अरे यार हमारे पास टाइम जा रहा है एंड वी हैव टू अटेम्प्ट 2 क्वेश्चंस। इसको देखते हैं, अगर ये आई थिंक छोटा सा लग रहा है तो इसको कर सकते हैं। इनपुट है गोस्ट रैट काइंड आर्ट डस्क BSU, BSU, EVTL, HIPTU, LJ, ये क्या है भाई, जी, एक मिनट, GH है, HI है, OP है, अच्छा मतलब ये अगर देखें तो गोस्ट को एक एक वर्ड ऐड कर दिया गया है, और ऐसे रैट का SBU, जी तो मतलब जी सबसे पहले BSU है यानी आर्ट का है, तो अच्छा मतलब इसको असेंडिंग में पहले तो उसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना, तो हमारे पास इनपुट है, समझ गए, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है पहले, तो ग्रुप है, डस्ट है, हट है, हंट है, HUNT, और वर्ड है WORLD, फ्रेश है, और वॉज है। सबसे पहले तो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करने के सबसे पहला वर्ड क्या आएगा, सबसे पहला ये आएगा डस्ट, फिर क्या आ रहा है DEF आएगा सबसे पहले, टू, दूसरा टू, फिर आई थिंक G आएगा तीसरा, फिर ये चौथा, ये पांचवा, और ये छठा, और ये सातवां। तो पहले का क्या है, डस्ट क्या होगा, DEUVSTTU, ठीक है ये हो गया, ठीक। सेकेंड नंबर क्या है, F का क्या होता है, FGRSEFSTHI, सॉरी, ठीक है। तीसरा क्या है, GHRSOPUVPQ। फिर ऑप्शंस देखते हैं,
GSFTI देखो, पहला गलत हो गया, दूसरा लेते हैं, तीसरा, दूसरा तीसरा हो सकता है, नहीं दूसरा तीसरा, एक सेकेंड, दूसरा भी गलत है क्योंकि उसमें एच आ गया है, जी होगा, तीसरा देखते हैं, तीसरा या चौथे में से कोई एक आंसर होगा फिर, नहीं एक सेकेंड, HSP छोड़ो, HSP है और HPS है, तो तीसरा आंसर है, हमें HPS नहीं चाहिए। इसको कर रहे हैं यार, मैथ्स करते हैं। D एंड D डैश आर डायगोनल्स ऑफ रॉम्बस, D/2 इज 14, तो D की वैल्यू तुम्हारी 14 2 28, D डैश 16, D डैश इज 52, तो एरिया हाफ एरिया रॉम्बस यानी 1/2 रॉम्बस D1 D2 यानी 48 इंटू 52, 2 24, 12 to 24 carry 2, 12 5 is 6, 28 2 जा 26 2 जा 52, एक सेकेंड, ये क्या कर रही हूँ, सॉरी गाइस, ये 28 है, तो मतलब मतलब 4, मतलब 28 इंटू 52/4 है, 4 7 जा 7 2 जा 14, 1 कैरी 37 2 जा 36, 364, ही नर्वसनेस हो रही है, इसको बाद में करेंगे। स्पीड ऑफ द ट्रेन इज एस इफ इट्स हॉल्ट एट 5 जंक्शन विद स्पीड ऑफ 12 मिनट, 5 में करे यानी 1 घंटा स्टॉप कर रहा है वो, यानी 1 घंटा, 12 5 60 मिनट्स यानी 1 घंटा, तो डिस्टेंस 1152 इन 19 आवर्स, तो मतलब 1152 19 में से 1 घंटा घटा दो तो 18, 18 आई थिंक 6 8 6 48 कैरी 4, सॉरी 6 48 कैरी 4, 108 और 64, 7 नेक्स्ट। Monthly expenditure of a person is 400/3% more than savings, तो एक्सपेंडिचर और सेविंग्स 4 मोर देन सेविंग, अगर ये 3 है तो ये 7 है, ठीक है। इफ़ तो इनकम तुम्हारी कितनी हो गई 10, ठीक है। इफ़ इस मंथली इनकम इंक्रीजेज बाय 60 तो ये 16 हो गई, एंड मंथली एक्सपेंसेस इंक्रीजेज बाय 40 तो इसका तुम्हारी 9.8 हो गई, तो ये कितनी हो गई, 9.8 माइनस करो अगर, तो 0.2, 16 माइनस 9.8 तो 5, 6.2, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि देन द इंक्रीज, तो कितने का इंक्रीज है, 3.2 का इंक्रीज है, इसकी वैल्यू 1024 है, तो 1 की वैल्यू तुम्हारी, इसका स्क्वायर ही होता है तो 320 हो जाएगी, तो एक्सपेंडिचर निकालना है 7, 320 इंटू 7, 2240। नेक्स्ट करते हैं, 7 नेक्स्ट, क्या हो गया यार, इसको बाद में करेंगे। मैक्सिमम एंड द मिनिमम डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स एंड पॉसिबल मिनिमम, अच्छा 30080 8 3 11 6 17 7 24 प्लस एक्स, तो एक्स की मिनिमम वैल्यू तो देखो 3 हो जाएगी, और मिनिमम वैल्यू तो वैसे 0 भी हो सकती है ना, मिनिमम वैल्यू तो वैसे सॉरी 0 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, और मैक्सिमम वैल्यू तुम्हारी 9 हो सकती है, तो 9 माइनस 0 में क्या डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है। 7 नेक्स्ट, 1 माइनस 6/1 माइनस 1/1 प्लस 6/-5, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का 1/5 यानी ये प्लस का 5 हो जाएगा, और ये 6 कट जाएगा तो 1 माइनस 1 0। 7 नेक्स्ट, इन हेरिटेज, इसको बाद में करेंगे। ये है तुम्हारा 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 40, मीट द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में मीट करें यानी y 0 है, तो y 0 है, तो यहाँ पे 8x इज इक्वल टू 40 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 5, यानी कोऑर्डिनेट्स हो गए 5,0, तो 5 है तो 5 5 ज़ा 25। 7 नेक्स्ट, a इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू -6, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब निकाल, अच्छा तो निकाल ही लेते हैं, तो 9 का क्यूब होता है 729, और 3 का क्यूब होता है तो माइनस का 27, तो ये तुम्हारा 207, और फिर माइनस का 216, तो 684, तो पहला तो सही है, फर्स्ट इज राइट। सेकंड 2a प्लस 2b, 2a प्लस b तुम्हारा 36 है, और ए बी इज इक्वल टू 24 है,
तो एक काम करते हैं, इसका स्क्वायर करें अगर, तो 36 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a² प्लस b² प्लस 4ab। तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, 36 का स्क्वायर माइनस का 4ab। तो 36 का स्क्वायर माइनस का 24 4 96। 36 का स्क्वायर देखो मुझे पता है, दैट इज़ 1296, तो माइनस 1200 आना चाहिए, दूसरा गलत है। तो कौन सा करेक्ट है, सिर्फ एक ही करेक्ट है। सेवन नेक्स्ट। 4.2 में, ये कोई टॉल बॉय है, 4.2 मीटर इज 31√3 मीटर अवे फ्रॉम द शॉपिंग मॉल। तो ये कोई अगर शॉपिंग मॉल है, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम इज आई टू द टॉप, अच्छा ये कोई शॉपिंग मॉल है और उसकी आई से जो एंगल जाता है दैट इज़ 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री। तो हाइट ऑफ द, अगर ये h है तो ये तो तुम्हारा 4.2 है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, h/√3, सॉरी ये 31√3 है, तो यहाँ से h/31√3 इज इक्वल टू √3। तो 31 × 3 कितना आ जाएगा, 93। हमें टोटल हाइट बताना है तो 4.2 प्लस करो तो 97.2 आएगा आंसर। सेव एंड नेक्स्ट। रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एंड कर्व्ड सिलेंडर 15/32। वॉल्यूम क्या होता है, πr²h, और कर्व सिलेंडर होता है 2πrh। इसकी गिवन है 15/32, तो हमको निकालना है 2πr। तो यहाँ से एच कैंसिल, पाई कैंसिल, आर कैंसिल, 216, तो आर की वैल्यू आ गई 15/16। तो 2 × 22/7 × 15/16, तो 2 8 जा, 2 4 जा, 2 11, तो 165.28। How many balls of 6 centimeter after melting form a hemispherical ball of 12 centimeter? कितने बॉल, तो हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ 12 यानी 2/3 पाई 12 का क्यूब अपॉन सेम से बॉल है तो 4/3 पाई 6 का क्यूब। तो पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 1/2। तो अगर यहाँ से को 1/2, तो अगर इसको देखें तो 2⁻³ आ जाएगा, यानी 2² यानी 4। सेव एंड नेक्स्ट। इसको बाद में करते हैं, इसको आता ही नहीं है, ये भी बाद में करते हैं, बाद में करते हैं, इसको बाद में करते हैं। ये अगर देखें तो इफ़ अ सर्टेन सम ऑफ मनी 47590 है, पी अमाउंट है 1.5 R/100, ठीक। और दूसरा क्या है, 5080 इज इक्वल टू पी 1 + 4.5 R/100। तो हमको एक तरीके से क्या बताना है, प्रिंसिपल बताना है ना। दो इक्वेशंस हैं, अगर दोनों में डिवाइड करें यानी 508/479 इज इक्वल टू 1000 + 45R/1000 + 15R। तो और अगर मैं इसको कट करूं तो 1000 को अगर 5 से करूं तो ये तुम्हारा मतलब 508/479 इज इक्वल टू 200 + 9R 200 + 3R। इसमें करें अगर तो ये हो जाएगा तुम्हारा 101600 प्लस इट्स 241524R इज इक्वल टू, मतलब और अगर 479 × 200 करेंगे तो 9 2 18, 5 95800 प्लस 9 से करें अगर 9 9 81 134, ठीक है। अगर मैं इसको माइनस करूं यानी 958 101600 में, तो ये तुम्हारा 5800 हो गया इज इक्वल टू, ये आर है 4, मतलब 4311 में अगर मैं 1524 घटाऊँ 1524 तो 7872 आर। तो यहाँ से आर की वैल्यू आ गई 5800 अपॉन
2787 हमको बताना है प्रिंसिपल। तो 508 पहली इक्वेशन इज इक्वल टू पी, भाई मैं पता नहीं क्या ही कर रही हूँ, 4.5 इंटू 58 अपॉन 2787। तो मैं अगर ध्यान से देखूँ 2787 जो है वो 3 से डिविजिबल है, 315 और 929। तो 5080 पी 929 प्लस, अरे यार टाइम तो ऐसे जा रहा है और मैं इसमें टाइम वेस्ट कर रही हूँ। 9078 अपॉन 929, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 10160 ये हो जाएगा। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये 2 जा जाएगा, तो आंसर इज़ 929 अपॉन 2। तो 929 अपॉन 2 करेंगे तो 464.5 समथिंग, तो आंसर शुड बी 4645। हश, नॉट एक्सपेक्टेड। कॉस्ट ऑफ 5 स्मॉल पैकेट ईच कंटेन 5 पेन, इतना मतलब 25 पेन्स की कॉस्ट 400 है, तो 1 की कॉस्ट 16 होगी। कॉस्ट ऑफ 8 लार्ज पेन्स कंटेनिंग 8, तो 64 की कॉस्ट अगर 921.6 है तो 1 की कितनी होगी, 64 डिवाइडेड बाय 9 टू 1.6, तो 64 1 ज़ा 64, तो 28281, 64 4 ज़ा, तो तुम्हारा 256 है। एंड 10 माइनस 6 ये 5 होगा और ये 256, तो 14.4। तो पहले 16 था, 14.4 है, तो कितना डिस्काउंट दिया है, तो 10%। लेंथ ऑफ लार्ज पार्ट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस। अच्छा, तो इसका सिंपल होता है 12 स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर। तो देखो इसका ये 144 है और प्लस 35 का स्क्वायर होता है 1225, तो आखिरी में 9 आना चाहिए। तो नहीं, 9 दो ऑप्शन में, आई थिंक 37 होगा ये, क्योंकि 37 का स्क्वायर होता है ये 35, ऐसा ट्राइंगल में भी हम देखते हैं। ये क्या कह रहा है कि अ पर्सन ए स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 20,000, एक है जो 20,000 कर रहा, मतलब 20 रुपये मान लो, एंड बी जॉइन बी एक सेकंड, 14 महीने तक किया, फिर बी ज्वाइन किया 18, ठीक है। फिर आफ्टर 4 मंथ्स फ्रॉम बी, यानी 18 महीने बाद सी ज्वाइन करता है 30 रुपये के साथ। तो 2 साल, मतलब ये तुम्हारा 24 और 14 चला गया है, तो 10 ये 10 होगा, और ये क्योंकि 14 प्लस 8 6 होगा, ठीक है। अब इसको काटें अगर, तो काम करते हैं, पहले तो ज़ीरो काटते हैं, ठीक है, बचेगा कितना, फिर इसको 2 9 जा 2 3 जा, तो ये बचेगा कितना, 24 9 और 9, आई थिंक और कटेगा 8 3 3। तो देखो 14 की वैल्यू गिवन है 434, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 31। तो हमको निकालना है बी और सी यानी 6 की वैल्यू, तो 31 इंटू 6 186। सेवन नेक्स्ट, अल्फ़ा एंड बीटा द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, तो अल्फ़ा प्लस बीटा तुम्हारा 5 हो गया, और अल्फ़ा बीटा एक सेकेंड 5 है ये, और अल्फ़ा बीटा तुम्हारा कितना हो गया 6। तो इक्वेशन बताना है जिसमें से अल्फ़ा प्लस रूट्स तुम्हारे ये हैं, तो सम ऑफ रूट्स कितना होगा, यानी अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा, सम ऑफ सम कितना हो जाता है, तो 2 अल्फ़ा बीटा, यानी ये तुम्हारा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यानी ये तुम्हारा 25 आ जाएगा सम, क्योंकि 5 का स्क्वायर है। तो ऑप्शन देखते हैं, एक ही ऑप्शन में माइनस का 25x है, तो इसी के साथ जाएंगे। सेव इन नेक्स्ट, इसको करें अगर, अ बैग कंटेन्स 5 फेयर कॉइन्स, 1 हेड 1 टेल, 3 डबल हेडेड कॉइन्स, 1, अरे यार छोड़ो इसको, वैल्यू बतानी कॉट 78 और कॉट 47, इसको छोड़ते हैं, ये करें अगर। आर्टिशन ए अलोन कैन कंप्लीट 30 डेज एंड 5, कोई ए है वो 30 दिन काम कर रहा है और 5 कर रहा है, वाइल बी कैन कुड फिनिश इन 20 डेज वर्किंग 6 आवर्स। तो ए और बी की क्या एफिशिएंसी हो जाएगी, ये कटा,
और तो a अपॉन b इज इक्वल टू 12/15, यानी 3 4 जा और 3 5 जा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, they work together for 8 days for the at their respective hours, and when the b 8 days तक काम करते हैं, when then b doubles his daily hours and he continues to work for, एक सेकेंड, दे वर्क टुगेदर फॉर 8 days एंड देयर रिस्पेक्टिव आवर्स, 8 दिन तक टुगेदर काम करते हैं, यानी a इंटू 8 इंटू 5 प्लस b इंटू 8 इंटू 6 घंटा काम कर रहा है ना। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, ए तुम्हारा 4 है और b तुम्हारा 5 है, तो 8 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, 8 4 ज़ा 32, 160, 160 प्लस 8 240, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 400। ठीक है, इज इक्वल टू, एंड देन दे वर्क टुगेदर फॉर इट रिस्पेक्टिव, देन बी डबल्स हिज डेली आवर्स। अभी बी कितने में काम कर रहा था, बी तुम्हारे में काम कर रहा था प्लस बी काम कर रहा था तुम्हारा कितने दिन में, देन बी डबल्स देयर हिज डेली, तो बी तुम्हारा पहले कर रहा था तुम्हारा 6 घंटे में, तो अब 12 घंटे कर रहा है, तो बी इंटू 12 एंड ए कंटिन्यूज टू वर्क फॉर, और इज इक्वल टू प्लस ए कंटिन्यू कितना कर रहा है काम, 5 घंटे, तो 5 इंटू ए टोटल एक्स, तो हाँ पी कितना था तुम्हारा 5 और ए कितना था 4, 60, 12 5 60 प्लस 20, तो 80 हुआ, यानी अपॉन 80 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। हाउ मेनी मोर डेज, अरे यार कुछ और गड़बड़ कर रहे हैं या तो फिर, इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन बट स्टिल आई एम डूइंग समथिंग फिशी और समथिंग रॉन्ग। 12 5 60 प्लस 20 80, तो x 5 आना चाहिए। दे वर्क टुगेदर, टोटल वर्क यहाँ से आ जाएगा, एक सेकेंड, रुको 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 जस्ट अ मिनट, एक्स दिन काम करें नहीं 80x, यानी ये हो जाएगा 400 प्लस 80x इज इक्वल टू टोटल वर्क कितना है, ए कितना है 4 इंटू 30 इंटू 5 यानी 600। ठीक है, तो 8x हो जाएगा 200, तो 200 अपॉन 8, तो x हो जाएगा तुम्हारा 200 अपॉन 8, दैट इज 25। कुछ तो गड़बड़ कर, ये 80 है नॉट 200, सॉरी सॉरी, तो x हो जाएगा तुम्हारा 200 अपॉन 80, तो यानी 2.5, आई थिंक 2.5 इज द आंसर। आई एम सो सॉरी गाइस, मैं समझ नहीं पाई इस क्वेश्चन को। इसको क्या करें, अ सोल्यूशन कंटेन मिल्क और वाटर है, ये तुम्हारा 75 है एंड ये 25 होगा, यानी ये 3 है ये 1 है, 3x और x हो गया। पार्ट ऑफ सोल्यूशन इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विथ सेम वाटर। एक कोई सोल्यूशन है, मतलब मान लेते हैं पार्ट ऑफ अ सोल्यूशन, प्रिटी नेक्स्ट डिफरेंस, अगर a प्लस बी प्लस सी तुम्हारा 19 है पेरीमीटर, तो कितने एक्यूट एंगल बन सकते हैं, एक्यूट एंगल बताना है, यानी तुम्हारा a प्लस बी जो c से बड़ा होगा, तो ऐसे में अगर मैं बनाती जाऊँ तो अगर अगर इस a को 10 ले लें, 10 4 5, ये हो सकता है, नहीं ये नहीं हो सकता है, क्योंकि सी जो होना चाहिए वो 9, ये भी पक्का है कि 9.5, यानी सी जो है वो 9.5 से तो छोटा होगा, तो सी की वैल्यू अगर मैं 9 रखूं और इसको ले लूं कुछ नहीं नहीं इसको ले लेती हूँ 8 8 प्लस 2, आई थिंक ये सेटिस्फाई करेगा एक। ठीक है, फिर अगर मैं इसको 8 ले लूँ तो इसको मैं ले सकती हूँ 9 प्लस 2, आई थिंक ये भी करेगा। फिर
9 + 2 11 + 8 19, आई थिंक बहुत सारे बनेंगे, 3 से तो ज़्यादा ही बनेंगे, तो मैं इसके साथ वाइल्ड गैस लगाती हूँ 7 नेक्स्ट। कोफिशिएंट ऑफ द रेंज द फॉलोइंग, कोफिशिएंट ऑफ द रेंज ऑफ द फॉलोइंग, तो पहले तो 62 85 91 109 77 और 96, पहले तो इसको अरेंज करें तो 62 है, फिर 77 है, फिर तुम्हारा 85 है, 77 है सॉरी, 85 है, फिर 91 है, फिर 96 है, 109 है। तो 109 में 62 हटाएंगे तो 47 आएगा। 47, अगर रेंज इसकी 47 हो गई, पता नहीं कैसे करेंगे इसको। ये करें अगर एच एल इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल, कोई एच एल है, वो डायमीटर है एच और एल, एंड डायमीटर ऑफ द सर्कल, एंड जी इज़ अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, जी कोई पॉइंट है सच दैट के जी इज़ परपेंडिकुलर टू एच एल, के जी परपेंडिकुलर टू एच एल है, के इज़ अ पॉइंट ऑन एच एल, ठीक है। इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ 21 सेंटीमीटर, देन जी एल तुम्हारा कितना है, ये तुम्हारा 36 है, और व्हाट इज़ अ लेंथ ऑफ के एल ये बताना है, तो मैं इसको क्या 21 मान लूँ? सच दैट परपेंडिकुलर है ये, तो ये बताना है। और हमको क्या पता है, डायमीटर है एच एल, एच एल डायमीटर है, तो अगर ये एक्स है, कोई भी पॉइंट अगर डायमीटर पे जाएगा तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसको हाफ में कट करेगा। रेडियस तुम्हारा 21 गिवन है, लेंथ ऑफ के एल बताना है। काम करते हैं, रीजनिंग मैंने जो एक छोड़ा था उसको कर लेते हैं, शायद इसी में कुछ भला हो जाए। एवरी मंथ अ पर्सन सेव्स 1600 मोर फ्रॉम द सेविंग फ्रॉम दिस प्रीवियस मंथ। अच्छा, ज़्यादा कर रहा है। इफ़ ही सेव्स टोटल ऑफ 3,60,000 फ्रॉम जनवरी 15 तो मतलब 12 महीने हैं उसके पास, और एक तरीके से 12 इंटू 16,000 करो। हाउ मच डिड ही सेव इन 2060 मोर फ्रॉम प्रीवियस मंथ, मतलब अगर जनवरी 15 में वो एक्स कर रहा है तो वो एक्स प्लस 1600 है, और उसी तरीके से डैश 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 वो एक्स प्लस, तो एक तरीके से 12x प्लस 16 इंटू 11 होगा, 1600 इंटू 11, दैट इज़ 17600। इसकी वैल्यू गिवन है 361234, क्योंकि 12x है मोर देन द प्रीवियस। फिर भी कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, काम करते हैं, वापस से इसी में आते हैं। ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि डायमीटर तो नहीं होगा। 19 नंबर क्या था? कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस में गिवन है 0.36, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस गिवन है 0.36, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है इतना। पर ये वाला क्वेश्चन मुझे एल्योर कर रहा है बहुत ज़्यादा। एच एल तुम्हारा डायमीटर है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो बराबर हो। अगर ये डायमीटर है तो ये कोई पॉइंट है, तो ये तुम्हारा 90 डिग्री होता है, ये फॉर श्योर है। ये 36 है, तो अगर मैं इसको भी 36 मान लूँ तो यानी ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री, तो 36, ये तुम्हारा 36 का स्क्वायर प्लस 36। अरे यार इसको छोड़ो, ये वाला ही करते हैं, ये जो कि आता है। देखो ये पता होता है कोफिशिएंट स्क्यूनेस यानी 0.36 इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीन, मीन तुम्हारा 82 है, माइनस का मीडियन, मीडियन तुम्हारा अगर एक्स है, अपॉन करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज़ 15। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 15 इंटू 0.36 करेंगे तो 15
6 5 5.4 5.4 इज इक्वल टू, और 3 से आई थिंक कटेगा, तो ये 1.8 इज इक्वल टू 82 माइनस का x। तो 82 माइनस 1.8 करेंगे तो लगभग 80.2। ये एक फिर से करते हैं, ये फॉर्मूला तो यही होता है, 3 इंटू ये होता है 0.12, तो माइनस का 0.12 इंटू 15, तो ये माइनस का 1.8 इज इक्वल टू 82 माइनस का x। तो आई थिंक 83.8 प्लस होगा ना ये, सॉरी 83.8, टाइम वेस्ट। ये है कुछ, तो इसमें कितने लेटर्स हैं, 1 2 PRESUM P SUMPTUOUS, कितने पॉसिबल है। तो पहले तो आई थिंक इस पे रिपीटेड वर्ड्स भी आ रहा है ना, तो P तुम्हारा एक दो बार है, फिर R तुम्हारा एक ही बार है, ठीक है, फिर E तुम्हारा एक बार है, S तुम्हारा दो बार है, U तुम्हारा 3 बार है, 1 2 3, फिर O, तो टोटल 1 2 3 4। टाइम अप, लेट्स सी हाउ मच इज द स्कोर। इट्स 124। ओ गॉड। रीजनिंग में 45.5 है, जनरल अवेयरनेस में 17 है, इंग्लिश में 30 है, और कॉन्स में 31 है, एंड ओवरऑल इज़ 124। गॉड, इट्स हेल डिमोटिवेटेड नाउ, आई डोंट नो। इंग्लिश में देखिए आप, 30 नंबर हैं और एक हफ्ते बाद प्री है। मैथ्स में 31, 16 सही 2 गलत, मतलब 18 ही करे थे जिसमें से 2 तो गलत ही हो गए। जनरल अवेयरनेस में ठीक ही स्कोर है, मतलब गेस वर्क काम किया है इसमें। कॉम्प्रीहेंशन इंग्लिश में 30 मार्क्स हैं। ये बिल्कुल ही मतलब व्हाट आई विल से दिस कि अनसैटिस्फाइड परफॉर्मेंस है। So this is the score, and thank you guys for watching the video, and please do share your score also in the comment section। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में, बल्कि नेक्स्ट मॉक क्या, मैं अब कोई लाइव मॉक देने वाली नहीं हूँ, बिकॉज हेल डिमोटिवेटेड अब आफ्टर गिविंग दिस, तो अभी तो नहीं देंगे। इससे बेटर है कि आई विल बी रिवाइजिंग माई कॉन्सेप्ट्स मोर। तो देखते हैं क्या होता है। तो थैंक यू गाइस, एंड प्लीज़ be prepared for the worst also, और all the best for your respective exams, जिनके भी जब भी एग्ज़ाम्स हैं, and stay calm, stay relaxed। और मैं तो थोड़ा डिमोटिवेट हो गई हूँ, बट आई कवर अप माई सेल्फ कि नहीं होना चाहिए, बिकॉज आई डोंट थिंक ऐसा कोई एग्ज़ाम भी आएगा। अगर वर्स्ट आ भी गया तो उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहना है। तो इंस्टेड अब मैं कोई लाइव मॉक देने वाली नहीं हूँ, बिकॉज अभी ऑलिव बोर्ड का इतना टफ है, तो आई थिंक आरबी और टेस्ट रैंकिंग होता है उनका भी टफ ही होगा, तो इससे बेटर है कि मैं कोई भी मॉक ना दूँगा, बिकॉज दैट विल डेफिनेटली गोइंग टू डिमोटिवेट मी अ लॉट। उससे उससे अच्छा है कि आई विल बी रिवाइजिंग माई कॉन्सेप्ट्स मोर एंड मोर, और मैं फार्मूलाज को बिल्कुल जैसे वो जो फार्मूलाज टिप्स पे याद कर लूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए भी। सो थैंक यू गाइज, and all the best for your respective exams, and please do share your score also in the comment section। Thank you guys।